देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस इन दिनों सियासी जमीन को मजबूत करने पर फोकस कर रही है, क्योंकि इस समय के साथ जिस तरह देश की सियासत में कांग्रेस का दखल कम हुआ है वो मंथन लायक बात तो है। यही कारण है कि राजस्थान में चिंतन शिविर की तैयारी जोरों पर है। लेकिन इसी बीच राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर की कांग्रेस में एंट्री की प्लानिंग फेल हो गई है और सभी चर्चाओं पर विराम लग गया है। कांग्रेस और प्रशांत किशोर की ओर से ट्वीट कर इसकी पुष्टि भी कर दी गई है, लेकिन इसे लेकर कांग्रेस के अपने ही ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या कांग्रेस में चुनावी रणनीति तैयार करने के लिए थिंक टैंक नहीं है? आखिर क्यों कांग्रेस के लिए प्रशांत किशोर ही जरूरी है? आज बात इसी खास मुद्दे पर। को लेकर के या संगठन के सुदृढ़ीकरण को लेकर के जो कार्य कर रहे हैं कांग्रेस हम के करेंगे। दिग्गज संभालेंगे ये सब कुछ, अब कुछ बाहरी की किसी की जरूरत नहीं है कांग्रेस में। देखिए, कांग्रेस में जब भी कोई कार्य होता है तो उसमें कांग्रेस के लोग ही संभालते हैं। अगर प्रशांत किशोर भी वहां पे कुछ योगदान देते तो वो कांग्रेस ही बनकर के ही योगदान देते, यही हमारा प्रस्ताव था। ठीक है, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। रामलाल शर्मा जी, बार बार इससे लेकर जब से चर्चा हो रही थी कि प्रशांत किशोर के साथ मीटिंग हुई है और इसके बाद वो शामिल हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, कैसे वो साथ देंगे, बीजेपी भी बहुत सारे सवाल उठा रही थी। अब इस पर तो विराम लग चुका है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस के साथ जा रहे हैं, लेकिन सवाल आप लोग बार बार ये उठा रहे थे कि आखिर कांग्रेस को क्यों जरूरत पड़ रही है पीके की? देखिए स्मिता जी, अभी जो मेरे मित्र चतुर्वेदी जी जो बात कही, हो सकता है उस बात के अंदर सत्यता हो, क्योंकि कांग्रेस की ये अंदरूनी मामला है, अंदरूनी मामला चतुर्वेदी जी ज्यादा जानते हैं। लेकिन जो चर्चाओं का बाजार है, उस चर्चाओं के बाजार के अंदर तो तरह तरह की बातें निकल के आ रही है और वास्तविकता यह है कि कांग्रेस पार्टी आज उस दौर के अंदर गुजर रही है जिस दौर के अंदर वो कभी भी ऐसी इस दौर से कभी नहीं गुजरी। आज हालात ये है कि पीके जो सलाह देना चाहते थे वो सलाह ये मानने के लिए तैयार नहीं है। पीके ने सलाह दी थी कि अब कांग्रेस को भी परिवारवाद और वंशवाद से मुक्त होना चाहिए और एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति को कांग्रेस की कमान सौंपी जानी चाहिए। हो सकता है कि इनको वो बहुत सलाह उनकी अच्छी नहीं लगी होगी। राजस्थान के लिए भी उन्होंने सलाह दी होगी कि भविष्य को देखते हुए कांग्रेस की मजबूती अमुख्य व्यक्ति के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए तो वो ज्यादा अच्छा होगा। हो सकता है कि उस बात को भी इनके कांग्रेस के नेताओं को अच्छी नहीं लगी होगी। अब ये तो कांग्रेस का अंदरूनी मामला ये किस तरीके से जाए। लेकिन मैं एक चीज कहता हूँ श्वेता जी, जब तक आप मूल्यों के आधार के ऊपर राजनीति नहीं करोगे, सिद्धांतों के आधार पर राजनीति नहीं करोगे, सिर्फ अपने अलावा दूसरों के बारे में विचार नहीं करोगे, सामाजिक सरोकारों के कामों को बढ़ावा नहीं दोगे और सिर्फ राजनीति की सोच ही रखोगे, राजनीति ही करने का मकसद रख के आप राजनीति करोगे, तो मेरे ख्याल से लोग आपसे टूटते जाएंगे, लोग आपसे जुड़ेंगे नहीं। जो पार्टी 50 लाख सदस्य बनाने का राजस्थान के अंदर दावा कर रही थी वो 8-9 लाख के ऊपर सिमट के रहेगी।
और उसके लिए भी फिर इनको ये कहना पड़ा कि जो ज्यादा सदस्य बढ़ेगा चुनाव के अंदर विचार भी हम उन्हीं के ऊपर करेंगे। एक ये स्वस्थ रहना से नहीं, एक दबाव की राजनीतिक आधार के ऊपर सदस्य बनाने के लिए। इसलिए कांग्रेस को पहले तो जो इनका चिंतन शिविर लग रहा है उस चिंतन के अंदर ये क्या दावा तो ये करते हैं कि हम राष्ट्र की चिंता करेंगे, लेकिन राष्ट्र की चिंता तो आप बाद में कर लेना, उससे पहले आप पार्टी के अंदरूनी मामलों की आप चिंता करें कि किस लाइन के ऊपर पार्टी को लेके जाना है। ठीक है योगेश जी, आखिर कांग्रेस की प्लानिंग फेल क्यों होगी और क्या वाकई में सिर्फ यही वजह है कि वो कांग्रेस में शामिल होकर साथ आए, ये बात कही गई थी और इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया पीके ने? कोई और वजह भी नजर आती है? श्वेता, साफ तौर पर एक वजह है जो नजर आती है जी। आपको ध्यान है कि अभी कांग्रेस विपक्ष में है और लेकिन आने वाले समय में कुछ ऐसे दल कांग्रेस को विपक्ष में ही चुनौती दे रहे हैं, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो साउथ की एक दो पार्टियां हो। अब पीके का संपर्क इनसे पहले से है। अभी आपने देखा होगा जब कांग्रेस में पीके के प्रेजेंटेशन की बात हुई, पीके कांग्रेस की लीडरशिप से बात कर रहे थे, उसी दौरान उनका एक टूर तेलंगाना का हुआ, टीआरएस के साथ उनकी मीटिंग हुई और टीआरएस के जो लीडर है और वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनके साथ उनकी बैठकों का दौर चला। तो वहाँ वो टीआरएस को अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जो एक अलग तरह के विपक्ष की एकता का गठजोड़ बनाने पे काम कर रहे हैं, जिसमें कांग्रेस नहीं है। उधर टीएमसी का कांग्रेस से अब पहले जैसा लगाव रहा नहीं और टीएमसी खुद अपने आप को बड़े विपक्ष के तौर पर दिल्ली में देखना चाहती है। आम आदमी पार्टी की भी यही स्थिति है कि वो भी अपने आप को उस हालात में देखना चाहती है जिस हालात में आज कांग्रेस है। तो ऐसे में जो इनके लिंक है पीके से बहुत अच्छे हैं और दूसरी ओर पीके अपने सेवाएं कांग्रेस को देना चाह रहे थे, तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मुझे लगता है जो हुई कि वो कांग्रेस में आके सेवाएं दें, लेकिन कांग्रेस में उनकी भूमिका जो वो चाहते थे शायद वो नहीं हो सकती थी। और एक था कि वो अपनी जो प्रोफेशनल एजेंसीज के थ्रू जो सेवाएं देना चाहते उस पर काम हो। तो कहीं ना कहीं बातों में अतीत जो है पीके का वो कांग्रेस के नेताओं के संदेह का कारण बना। और दिग्विजय सिंह ने कुछ दिनों पहले कहा था कि पीके फॉर्मूला अच्छा है, पीके की लीडरशिप, उनकी योग्यता पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन फिर भी हमें संदेह है। अब वो संदेह शब्द जो उन्होंने यूज़ किया तो वो क्या संदेह है, और ये भी कहा कि आखिरकार फैसला सोनिया गांधी लेगी। और अब दिग्विजय सिंह मुख्यधारा में आ चुके हैं, सोनिया गांधी के वो और राहुल गांधी के फिर निकट आए हैं। तो मुझे जो लगता है, और तीसरी चौथी बात जो मैं करना चाहूँगा कि जो G23 का धड़ा है, जिसने कांग्रेस संगठन में बदलाव की बात की है, जिसने कांग्रेस संगठन में नए रिफॉर्म्स की बात की, चाहे गुलाम नबी आज़ाद हो, चाहे कपिल सिब्बल हो, चाहे वो दूसरे और आनंद शर्मा हो, मनीष तिवारी हो, अब पीके वही बात कर रहे हैं, तो फिर G23 का अस्तित्व क्या रह जाएगा? अब पीके वो काम कर लेंगे तो फिर G23 क्या करेगा? इसलिए ऑब्जेक्शन सीनियर लीडर्स को था, इसे लेकर सीनियर लीडर्स को था। और ये कुछ ऐसे, और कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, कांग्रेस की लीडरशिप में खांटी नेता है जो अपने आप में खुद ब्रांड है। और पीके अगर चाहते थे राजनीतिक सलाहकार की भूमिका, तो राजनीतिक सलाहकार के तौर पर तो कांग्रेस में भी कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जो इस भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं बिना किसी पद उनको प्राप्त। जो पद अहमद पटेल का जिस जगह पे था उस जगह को भरने की कोशिश में कुछ कांग्रेस नेता हैं, अभी तक उनको भी कांग्रेस की आलाकमान ने वो जगह नहीं दी है। तो पीके को अगर वो जगह मिले तो ये नागवार था बाकी नेताओं को। आम आदमी पार्टी इसे कैसे देखती है? क्या आपको लग रहा था, क्योंकि कल तक जो बातें हो रही थी यही था कि क्यों जरूरत पड़ रही है पीके की, क्या उनके अपने दिग्गज नेता नहीं है, क्या वो चुनाव आगामी संभाल नहीं सकते हैं, जो बाहरी व्यक्ति की जरूरत पड़ती है? आम आदमी पार्टी ये बार बार कह रही थी। नहीं सविता जी, मैं आपको बता दूं, कांग्रेस पीके खुद भी समझते थे कि डूबते जहाज में सवारी करना बेवकूफ़ी होगी, लेकिन कांग्रेस का सबसे बड़ी प्रॉब्लम कांग्रेस की ये है कि वो सिर्फ 10 जनपद से बाहर नहीं निकलना चाहती, वो धरातल पर नहीं निकलना चाहती, वो नए जो युवा जो इनके कांग्रेस की पार्टी में जो लीडर्स हैं उनको मौका नहीं देना चाहती। वो सिर्फ ईद गिर्द वही रहते हैं जो 10 जनपद पे या जो सोनिया गांधी जी के चारों तरफ घूमते रहते हैं, बस उन्हीं को सर्वस्वरा घोषित करेगा। सबसे बड़ी कमजोरी तो इनकी ये है। और जबकि देश का मूड बदल चुका है, उनको बदलना चाहिए। परिवारवाद की जो इनकी वंशवाद की राजनीति उसको
को ख़त्म करना चाहिए। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल इनका देखने को मिला, जो इनकी MP में कमलनाथ जी की जो सरकार बनाई थी वो सोनिया गांधी जी के आशीर्वाद से बनी थी। गहलोत जी यहाँ बैठे हैं, वो भी सोनिया गांधी जी के आशीर्वाद से बैठे, जबकि गहलोत जी की जगह सचिन पायलट जी ने बहुत अच्छा काम किया। विपक्ष में फ्री मानते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उनको जगह देनी चाहिए थी, क्योंकि राजस्थान भी चाहता है कि नए लोगों को जगह दे, नए लोग सामने आए। दूसरी पार्टियों ने कहते हैं, आपको लगता है कांग्रेस को जो लगता होगा वो उस तरह के फैसले लिए कि कौन साथ आएगा कौन नहीं आएगा, लेकिन इतना जरूर है कि हाँ दूसरी पार्टियों को भी इसे लेकर कोई ना कोई फर्क तो पड़ रहा था कि पीके क्या कांग्रेस के साथ अब जा रहे हैं, क्या फायदा हो सकता है, क्या नुकसान, कुछ असर तो होता ही है। देखिए विचार अपनी पार्टी के साथ दूसरी पार्टी भी क्या करी, नजर तो सबकी रहती है। देखिए आंख बंद करके तो कोई बैठ नहीं सकता है। स्वर्णिम जी, पीके ने ट्वीट भी किया और कहा कि मुझसे ज्यादा जरूरत तो इन्हें इनके नेतृत्व की है और साथ ही साथ सामूहिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। यानी यही कमी है बड़ी जो प्रशांत किशोर को नजर आई कांग्रेस के अंदर। देखिए श्वेता जी, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि एक अगर आप देखेंगे पीके का जो उद्भव हुआ था वो सन 2014 में नरेंद्र मोदी जी को जब ब्रांड बना करके उन्होंने चुनाव में उतारा था तब से हुआ था। एक नैरेटिव दिया गया पूरे देश में कि आप किसी भी प्रत्याशी को मत देखिए, सिर्फ नरेंद्र मोदी को देखिए। तरह तरह के लोग अजीब अजीब से वहाँ पे सांसद जीत के आ गए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। उसको दबाने का एक ही तरीका था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जितने नेता थे और जितना विस्तार पूरे देश में आज भी कांग्रेस पार्टी का, यदि हम सत्ता में नहीं है तो हम विपक्ष में, विपक्षी पार्टी है। बाकी पार्टियां भले ही बड़े बड़े दावे कर रही हैं कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, लेकिन वो उनका विस्तार ही नहीं है 1, 2, 2.5 स्टेट से आगे। हम अगर विपक्ष में है या कहीं कहना चाहिए कोलिशन गवर्नमेंट में है तो हम अपने बलबूते पर हैं और वहाँ हम सत्ता में भी रहे और सत्ता में आने से हमें कोई रोक नहीं सकता, कभी भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी है जो आकर के जनता के मुद्दे उठाती है, जनता के लिए काम करती है। हाँ, आपको प्रोफेशनल आज के जमाने में जिस तरह का मैंने युग बताया आपको थोड़ी देर पहले, उसमें प्रोफेशनल कहना चाहिए प्रोफेशनल्स की सलाह की जरूरत पड़ती है, मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, तो बहुत सारी एजेंसीज होती हैं। और जब हमें अगर मान लीजिए कि किसी एक ब्रांड का, किसी का जो एक नामी हस्ती है, उन्होंने अगर उनका प्रस्ताव मिला तो उसको हमने देखा, हमारा प्रस्ताव जो हमने दिया, जो हम चाहते थे वो उनको स्वीकार्य नहीं है, तो ये बात वहीं समाप्त हो जाती है। आगे की आगे देखी जाएगी। और निश्चित रूप से मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि हम भारतीय जनता पार्टी की तरह कार्य नहीं कर सकते जहां पे ये कहा जाए जनता को कि आप अपने प्रत्याशी को मत देखो, वो चाहे कुछ भी हो, अपराधी हो या बेईमान हो, उस पर कितने आरोप लगे हों, वो कुछ काम का है या नहीं है, और सिर्फ नरेंद्र मोदी को देख करके वोट दे दीजिए क्योंकि उनको पीके ने ब्रांड बना दिया। ये काम हमारे यहाँ नहीं होता। हमारे यहाँ जो हमारी परिपाटी है वो चलती है। और निश्चित रूप से आगे आप देखेंगे समय जो आ रहा है बदलाव का, उसमें जो भारतीय जनता पार्टी की पोलराइजेशन की राजनीति है, जिस तरह से ये कर रहे हैं, लोगों को मिला करके पोलराइज करके अलग अलग पार्टियों को अपनी कहना चाहिए शैडो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उन सबका इनको जवाब मिलेगा। बहुत ज्यादा दिन चलने वाले नहीं है। जो देश के मुद्दे हैं वो तो गौण होते जा रहे हैं। बिल्कुल, सबकी अपनी रणनीति और कांग्रेस की भी अपनी तरीके की होगी। चिंतन शिविर में बहुत कुछ तय हो जाएगा। योगेश जी, एक अहम चीज जरूर है कि नेतृत्व को चाणक्य की जरूरत है, ना कि व्यापारी की। ये ट्वीट प्रदेश के एक मंत्री ने किया ऐसा लेकर, यानी प्रशांत किशोर के अगेंस्ट में बहुत सारे लोग थे। कहा जाता है प्रेजेंटेशन में जो उन्होंने दिया, आखिर किसी ना किसी को तो दिक्कत थी, आखिर उसमें क्या था जो सबकी सहमति नहीं बन पाई। कमजोर होती कांग्रेस को मजबूत करने की अगर कोशिश की जा रही थी तो क्यों सब साथ नहीं आए? देखिए, सुभाष गर्ग ने ट्वीट किया। हाँ। और सुभाष गर्ग मुख्यमंत्री गहलोत के करीबी माने जाते हैं और भले ही वो RLD से विधायक बने हों, लेकिन वो मूल रूप से कांग्रेसी है और खुद कांग्रेस के अंदर वो एक विचार परिवार से कांग्रेस के जुड़े हुए रहे हैं। ये कहा जा सकता है कि एक बड़े वर्ग को कांग्रेस के शंका पैदा हुई। शंका इस बात की कि पीके की जो हिस्ट्री थी वो बीजेपी के नरेंद्र मोदी के साथ उनके प्रचार के दौरान भागीदारी की, उन विपक्षी पार्टियों के साथ भागीदारी की जो देर सवेर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाए जा रही है, लगातार कांग्रेस के सेकुलर वोट बैंक को छेड़ रही है। तीसरी बात कि वो तमाम जो नेता जो कांग्रेस के अंदर हैं वो अब खुद इन सब कारणों से अब अपने आप को खुद ही संगठित करने में जुटे हैं, आगे बढ़ने में जुटे हैं। तो क्या उनको पीके की स्वीकार्यता मंजूर होगी? क्या वो कोई बाहरी दखल को स्वीकार करेंगे? और जो पार्टी संगठन के विचारधारा से आया हुआ व्यक्ति नहीं है, क्या वो पार्टी संगठन में आके अपनी हुकूमत चलाएंगे? ये तमाम बातें थी जो कांग्रेस की टॉप लीडरशिप के लिए शंका का कारण थी। कुछ फ्यूचर प्लान्स जो बताए थे पीके ने अपने प्रेजेंटेशन में, 600 पेज का उनका पूरा डॉक्यूमेंट था जिसको उन्होंने सामने रखा था। वो फ्यूचर प्लान इस तरह का था कि उस फ्यूचर प्लान में
अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन की तो बात थी, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया पहले भी कि वो 350 या 370 सीटों पर ही कांग्रेस को लड़ाना चाहते थे। लेकिन कांग्रेस में एक बड़ा वर्ग चाहता है कि कांग्रेस ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। कम से कम 545 जो लोकसभा क्षेत्र हैं उनमें से कांग्रेस कम से कम 450 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़े। अभी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस लड़ी, सीटें कम हुई वो अलग बात है, लेकिन कांग्रेस का वोट परसेंटेज जो था वो बीएसपी से भी अच्छा रहा। तो अब ऐसे में जब कांग्रेस पार्टी अपने खुद के दम पर जहाँ जहाँ खड़ा होना चाह रही है, वहाँ पीके कह रहे हैं कि यहाँ आप गठबंधन करिए, और गठबंधन में उन पार्टियों से जो एक न एक दिन कांग्रेस के वोट बैंक को बिल्कुल खा जाएगी। जैसा और कई आपको ध्यान होगा कि आज से कई साल पहले यूपी के अंदर, स्वर्णिम जी मेरी बात से सहमत हो गए, कई साल पहले बहुजन समाज पार्टी से कांग्रेस पार्टी ने समझौता किया था उत्तर प्रदेश में, और अलायंस के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा। आज कांग्रेस कहाँ है यूपी के अंदर, और बीएसपी कहाँ है? बीएसपी ने उसके बाद मायावती ने अपनी 3 सरकारें बनाई वहाँ, और कांग्रेस रसातल पे चली गई। ऐसे ही और दल जिनकी हम बात करें वहाँ पर भी कमोबेश ही हालात रहे। टीएमसी के साथ भी कांग्रेस का गठबंधन था, बाद में टीएमसी पूरे कांग्रेस के वोट बैंक को खा गई। आज वेस्ट बंगाल में कांग्रेस का नाम लेवा नहीं है कोई। तो ये अब कांग्रेस चाह रही है सब जगह पे हम अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ें, चाहे जैसे भी हालात हो, लेकिन कांग्रेस की नई लीडरशिप तैयार हो। और वो शायद मुझे लगता है कि पीके के फॉर्मूले में ये था कि कांग्रेस अपने दम पर चुनाव जिन सीटों पर लड़ना चाहे वो सीटें काफी कम थी। ठीक है रामलाल जी, देखिए ठीक है बातचीत जो भी हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर फायदा जरूर बीजेपी को भी उन्होंने दिया था जब 2014 में साथ आए थे, और उसके बाद जो शक की बात हो रही है या संदेह की बात हो रही है कांग्रेस के लीडर्स के अंदर, ये भी एक वजह हो सकती है। लेकिन अब जबकि पीके साथ नहीं है, या पीके साथ जब आ रहे थे ये कुछ क्लियर नहीं था कि वो साथ आते हैं, शामिल होते हैं या फिर सलाहकार के तौर पर काम करते हैं, बीजेपी किस तरह से देख रही थी? क्योंकि बीजेपी के लिए काम तो पीके ने किया है, और आप वो बेहतर समझ रही थी कि किस तरह से साथ आती है, किस तरह से पूरी रणनीति बनती है और कैसे फायदा मिलता है। कहीं किस तरह का डर था या लग रहा था कि बेहतर परफॉर्म करने के लिए फैसला कांग्रेस सही ले रही है, या फिर कोई फर्क नहीं पड़ता बीजेपी? जनता पार्टी, देखिए श्वेता जी, भारतीय जनता पार्टी एक केडर बेस्ड पार्टी है, और केडर बेस्ड पार्टी होने के नाते उसका संगठन का ढांचा नीचे तक है। दूसरा, प्रोफेशनल जब चुनाव आते हैं तो सभी एजेंसियां, अलग अलग व्यक्ति एजेंसी उसके द्वारा काम करते हैं। वो सर्वे का काम भी करते हैं, माहौल का काम भी करते हैं, मुद्दों की बात भी करते हैं, सभी करते हैं, वो प्रयास भी करते हैं। और उन्हीं में से एक प्रशांत किशोर भी है। और प्रशांत किशोर कांग्रेस के अंदर जा रहे थे, किसी बातों के ऊपर, किन्हीं के ऊपर सहमति नहीं बनी, या सदस्यता दिलाकर उनको पद देके फिर काम कराना चाहते थे, वो बाहर रख के काम करना चाहते थे। ये इनके अंदरूनी मामले हैं। ठीक है। लेकिन एक बात आप श्वेता जी मान के चलिए, जो कोई निर्णय लेता है वो निर्णय सब कांग्रेस पार्टी अपने पक्ष का निर्णय लेगी, प्रशांत किशोर अपने पक्ष का निर्णय लेगा। हो सकता है प्रशांत किशोर को लगा होगा कि इस डूबते हुए जहाज के अंदर मैं क्यों सवारी करूं, अगर मेरी सलाह मानने के लिए तैयार नहीं है, कल आने वाले समय के अंदर परिणाम अगर नकारात्मक आएंगे तो दुनिया मेरे को भी नकारात्मक समझेगी कि प्रशांत किशोर जी अब सुझाव ज्यादातर प्रभावशाली नहीं रहे। तो आप मान के चले कि कांग्रेस की 137 साल पुरानी पार्टी हो चुकी है, तो इनके लिए नई सोच की आवश्यकता है, नई लीडरशिप की आवश्यकता है। ये उन्हीं नेताओं के दम के ऊपर पार्टी को चलाना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि इनकी पार्टी ज्यादा लंबी दूरी तय कर पाएगी। ठीक है, चलिए क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया आप सभी के इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए प्लानिंग तो कांग्रेस की थी, लेकिन प्लानिंग फेल हो गई। सवाल ये उठता है कि आखिर कांग्रेस के लिए पीके क्यों जरूरी थे? बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के अंदर के ही दिग्गज नेता जो हैं, बड़े चेहरे जो हैं, वो नहीं चाह रहे थे कि इस तरह से साथ आए, क्योंकि सवाल उन पर था कि क्या कांग्रेस के अंदर थिंक टैंक नहीं है जो उन्हें अलग से बाहरी से मदद लेनी पड़ रही है या साथ लाना पड़ रहा है। खैर जो भी हो, इस पर विराम तो लग चुका है, क्योंकि अब तक चर्चा इसी बात को लेकर थी, क्या पीके कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं या सिर्फ साथ देने वाले हैं, किस तरह की रणनीति बनेगी और क्या सब साथ उनके आते हैं या नहीं। तो इस पर विराम लग चुका है। पीके और कांग्रेस दोनों की राह अलग अलग है। चलिए इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।